मैं डॉक्टर एपी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, यशोदा हॉस्पिटल, कौशाम्बी। मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज है जो मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। अगर हम इसको सही समय से पहचान लेते हैं तो ठीक रहेगा, अदरवाइज ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। मलेरिया को पहचानने के लिए सिंपली हम जो शुरू में होने वाले सिम्टम्स को समय से पहचान लेते हैं तो मलेरिया को पहचान सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को सडनली चिल्स के साथ बुखार, मतलब सर्दी के साथ बुखार चढ़ता है, सीवियर बॉडी पेन होता है, मसल्स पेन करती हैं, और शुरू में यही लक्षण आते हैं। पर धीरे धीरे अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, तो पेशेंट कई बार सीरियस होने लगता है। मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज है जो मच्छर के काटने से फैलता है, कभी भी क्लोज कॉन्टैक्ट से या एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, मच्छर के काटने से फैलता है। एक पैरासाइट होता है जिसको एनाफिलिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली ट्रीटमेंट इसको ओपीडी और आईपीडी दोनों में ही किया जा सकता है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट हमारे पास में अर्ली स्टेज में आ जाता है तो इसको हम ओपीडी में भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसके लिए दवाएं अवेलेबल हैं। और अगर पेशेंट इनिशियली मिस हो जाता है तो धीरे धीरे करके पेशेंट सीरियस होने लगते हैं, ऐसे पेशेंट को एडमिट किया जाता है और कई बार आईसीयू ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जो कि यशोदा में इजीली अवेलेबल है। जो सभी सुविधाएं हमारे पास हैं, अगर पेशेंट किसी भी कंडीशन में आएगा, चाहे वो ओपीडी हो या आईपीडी हो, हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। रिस्क की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन किसी भी तरह का बुखार अगर इन हाई रिस्क पेशेंट्स में आता है, जो कि चाहे वो बच्चा हो, सीनियर सिटीजन हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो अगर इन पेशेंट्स में मलेरिया होता है तो कॉम्प्लिकेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सलाह यही दी जाती है कि किसी भी टाइप का बुखार अगर इस पॉपुलेशन में आता है तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जो मलेरिया के लिए हम करेंगे, एक्चुअली सामूहिक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्रिकॉशन के लिए तो हम मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट ये सब यूज कर सकते हैं, जो कि और फुल स्लीव शर्ट पहने जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो। दूसरा, प्रिवेंशन के लिए कि जिससे मॉस्किटो ब्रीड ही ना करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो एंटी लार्वल और एंटी एडल्ट मॉस्किटो के लिए होती है। दूसरा, उसमें पब्लिक का साथ हमारे इसलिए मिलना चाहिए कि अगर हम आसपास गंदगी रखते हैं, वाटर लॉगिंग करते हैं, तो मॉस्किटो ब्रीड करेगा ही करेगा। अगर मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है तो फिर मलेरिया को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें पब्लिक को एजुकेट इस तरह से करना है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोका जाए, और वो केवल हम उसी तरह से रोक सकते हैं कि अगर हमारे पास आसपास गंदगी नहीं है।